नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर ये स्पष्ट किया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, उनका कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा। ये बार बार क्यों स्पष्ट करना पड़ रहा, सफाई देनी पड़ रही आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को कि दोनों के बीच समझौता दिल्ली में नहीं होगा, इसी पे हम लोग आज बातचीत करने के लिए आपसे रूबरू हैं। हमारे साथ हैं नवनीत सरन। नवनीत सरन जी, आज फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह है, ये बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं? एक पिक्चर बड़ा चर्चा में है, पुष्पा 2। तो अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से जो है पुष्पा झुकेगा नहीं के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है कि इंडी गठबंधन जिसके वो हिस्सेदार रहे हैं, उसका भी एक तरीके से दबाव हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। हाँ, और हमारी जो पार्टी है वो पार्टी जो है यहाँ दिल्ली में मजबूत है। इसका एक और राजनीतिक मायने मतलब लगाया जा सकता है कि एक तरीके से जो है अगर ये समझौते के टेबल पे आते हैं, ठीक है, तो इनके पास जो है एक विकल्प रहे। हाँ, ये दबाव बना सके कि जो शेयरिंग होगा वो हमें भी लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि इसमें 2-3 लेवल पे देखने की ज़रूरत है इसको। एक तो ये कि अगर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है तो दोनों पार्टियां चाहेंगी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, दूसरे को कम दें। इसमें जो एज्ड है, आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि यहाँ के सत्ता पे हैं। वो तीसरी बार की लड़ाई है इनकी, तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। और ये तो एक तो पब्लिक के बीच पोस्टरिंग कर रहे हैं ये कि हम कांग्रेस पे वो मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो समझौते की टेबल पे जाएंगे तो कांग्रेस के खाते में कम से कम सीटें देनी पड़े उनको। और एक चीज उसमें जो बेनिफिट कर रहा है इनको, जो फायदा पहुंचा रहा है, वो कांग्रेस की कंटिन्यूसली हरियाणा की हार, महाराष्ट्र की हार, इससे कांग्रेस का मनोबल नीचे है और ये जो है एज्ड हैं, मतलब आगे हैं। तो इसमें ये तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम ठीक है, हम मजबूत हैं, हम समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ लेंगे। दूसरा ये कि जो उनका अपना ये यकीन हो सकता है कि जो पिछले 2 चुनावों में जिनका वोट ऑफ मार्जिन था इनका, आम आदमी पार्टी का, वो इतना ज़्यादा था कि अगर वो समझौता करें न करें उससे कोई भी चीज़ में ये भी बात आती है, समझौता हो रहा है, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रीली ये जो है कैंडिडेट अपना अनाउंस कर रहे हैं। और कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम जो है गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा है। इनके कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता दोनों मिल के जो है। हाँ, लोकसभा चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि मतलब जैसे आप लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि मतलब कोई भी दोनों साथ लड़ रही पार्टियां। राहुल गांधी भी दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कंटिन्यूसली रोड शो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि जहां पे दोनों के नेता, शीर्ष नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक साथ कहीं कोई पब्लिक गैदरिंग को इन्होंने एड्रेस किया हो। ये भी कहा जा रहा है कि जो न्याय यात्रा जो है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जो समापन हो गया उसके बाद आने वाले थे, तो ये भी जो है इनका पोस्टपोन होते जा रहा है। हाँ, ये भी कंटिन्यूसली इसकी जो औपचारिक इसको खत्म करना है वो आज होना था, आज वाला भी कैंसिल हो गया। एक बात और देखने में आ रहा है कि जहां तक गठबंधन की जो बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के तो कई नेताओं को उन्होंने आम आदमी पार्टी में मिला लिया है। कांग्रेस से उन्हीं नेताओं को ले रहे हैं जिनका अपना इलाके में जनाधार है। एक चीज तो ये भी जो मनोवैज्ञानिक बढ़त ली हुई है आम आदमी पार्टी ने, उसी को और मजबूत करने की आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरा ये है ना कि जैसे अगर हम लोग देखें 2013 से ही जो शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी के सियासी सफर, उसमें जो इसका वोट बैंक है वो जो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है। इसमें कहीं से ये नहीं दिखता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा का जो अपना मूल वोट था उसमें सेंध लगाने में सफल हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगता रहता है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं दिल्ली में। स्पेशली 2019 में तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी इस तरह की, जो मूवमेंट चल रहा था शाहीन बाग में, उसमें भी ये नहीं, यहाँ वहाँ भी नहीं गए थे, उसकी जगह पे ये हनुमान मंदिर चले गए थे। तो कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि ये जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के उसमें जा रहे हैं। उसमें इनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम जो भाजपा का कोर वोटर है या भाजपा का वोटर है उसमें किसी तरह सेल लगा दें, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी, जो बाद में जो नतीजे में रिफ्लेक्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी का ये हो सकता है ना कि हमारा जो कोर वोटर है अभी जो कांग्रेस से ही आया हुआ है, अगर हम कांग्रेस को 10 सीट 15 सीट भी देते हैं, सीट छोड़ती है, सीट छोड़ने के बाद जो है उसमें कांग्रेस जाती है, कांग्रेस जीतती है, तो जाहिर सी बात है कि जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा था
वही जो है फिर कांग्रेस कोर्ट का किया हुआ है, वही जो है 2013 के पहले कांग्रेस कोर्ट कर रहा था। तो कांग्रेस से इन्होंने अपने पास अपने खेमे में लाया था। ये भी है ना कि अगर माना जाए कि अगर 10 साल में जो है एंटी इनकम्बेंसी है, तो जो वोट बैंक जो है वो एक चंक जो है कहीं भाजपा में तो वो शिफ्ट होगा नहीं, कम ही होगा, और ये वोट बैंक जो है वहां पे कांग्रेस में अगर शिफ्ट हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी का जो आधार है वो भी खिसकेगा। तो कोई भी पार्टी अपना मूल आधार जनाधार नहीं खोना चाहती है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही हो कि नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले ही लड़ेंगे या अकेले ही लड़ने जा रही हो। तो अगर वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक दूसरा सिनेरियो है। अगर ये लोग पर्दे के पीछे कहीं बातचीत कर रहे हैं तो वो दूसरी प्रैक्टिस है इनकी कि हम कहीं से भी पीछे न जाएं, कहीं से भी हमको इन लगे कि नहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हम कहीं कमतर हैं कांग्रेस से। लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, हरियाणा में किया इन्होंने, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, पंजाब में लड़े, आमने सामने लड़े। एक विरोधाभास तो ये भी है ना कि आप दिल्ली में साथ लड़ रहे हो, पंजाब में जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हो। तो एक तो है ये द्वंद्व है इनका अपना कि किस तरह से हम कांग्रेस को फेस करें, कांग्रेस से डील करें, कांग्रेस के साथ जाएं, कांग्रेस से खिलाफ जाएं, वो तो द्वंद्व है। लेकिन इस सब के बीच मतलब चुनाव भी जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए जो करना होगा वो करने की कोशिश करेंगी पार्टियां, लेकिन बिना अपने पे नुकसान पहुंचाए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, वो उस तरह से करेंगी। तो हमें लगता है कि जो समझौते की बातचीत बीच बीच में बार बार आती है, एक चीज, दूसरा ये मना करते हैं, लेकिन फिर एक आ जाता है कहीं से नहीं समझौता हो रहा है, पर्दे पे समझौता हो रहा है, समझौता हो गया है। तो इसी सब में अभी दोनों पार्टियां घूम रही हैं। लेकिन ये एक मौका दे रहे हैं अपोजिशन को, भाजपा को एक मौका दे रहे हैं कि फिर से ए टीम और बी टीम का है कि भाई कांग्रेस जो है वो बी टीम है और आम आदमी पार्टी ए टीम है, उसको भी एक तरीके से ये मौका दे रहे हैं। लेकिन वही जब बार बार वो आम आदमी पार्टी मना ही कर रही है तो मतलब फॉर्मली औपचारिक तौर पर तो ये कितना उनका आरोप जो है, तो जब लास्ट आवर में अगर पैक्ट करते हैं, अगर दोनों का गठबंधन होता है तो वो अटैकिंग मोड में रहेंगे। जैसे यही स्थिति सिनेरियो आपको लोकसभा के टाइम में भी दिखा था, नहीं करेंगे और फिर जो है भाजपा का भी है ना, भाजपा का तो यह है ना कि दोनों अलग अलग लड़े। हाँ, भाजपा का तो इंटरेस्ट है कि कांग्रेस थोड़ा राइज करे, आम आदमी पार्टी थोड़ा नीचे आए, तो लेकिन ये हो ही नहीं पाता है, संभव ही नहीं। हाँ, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे पिछले 2019 वाले चुनाव में भी ये करने की कोशिश किए थे, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे चली गई थी, आम आदमी पार्टी फिर भी 63 सीट निकाल ले गई थी अकेले लड़ने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और अभी लास्ट तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये सियासी उठा पटक चलेगी दिल्ली में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी दूसरे सियासी इश्यू के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ अमर उजाला के लिए संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।